Okay, students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. If you have any problem regarding our Yes, previous ma'am. topics, you can ask me. If you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. No, ma'am. What is mass addition? Agitation. Agitation. Yeah. मास एजिटेशन मीन्स जब इकट्ठे होकर के लोग बाकी किसी चीज का विरोध करते हैं, उसके लिए बोला जाता है मास एजिटेशन. दैट मीन्स दे आर प्रोटेस्टिंग कंबाइनली. Is it clear now? Yes, ma'am. Anybody else? No, ma'am. Okay. So we studied about this, the idea of Satyagraha. We completed few paragraphs of it. Now we will continue with the rest of the paragraphs. After arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized Satyagraha movements in various places. अब जब महात्मा गांधी आ गए थे इंडिया के अंदर और उन्होंने यहाँ की प्रेजेंट कंडीशंस देख ली थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और चीज़ों को यहाँ पे बदलना बहुत ज़रूरी है, बट इस तरीके से कि वहाँ पे वायलेंस का इस्तेमाल ना हो, हिंसा का इस्तेमाल ना हो, उस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को चेंज करना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो चलाए अलग अलग जगहों पर. 1917 में वो ट्रेवल करते हैं चंपारण बिहार में. वहाँ पे जितने भी पीजेंट्स यानी कि किसान लोग जो होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ का जो प्लांटेशन सिस्टम था उससे वो संघर्ष कर रहे थे, उसके खिलाफ उन्होंने वहाँ पर भी इस तरह के मूवमेंट्स जो है वो चलाए, क्योंकि वहाँ पर उनको दबाया जा रहा था. जितने भी किसान थे उनके ऊपर अलग अलग तरह की ज्यादतियां की जा रही थी, उसके तहत उन्होंने ये चीजें करी हैं. फिर 1917 में ही उन्होंने वहाँ पे एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज कराया और ये उन पीजेंट्स के लिए था जो गुजरात के थे, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के. तो जैसा कि फर्स्ट लाइन में भी हमने पढ़ा था कि इन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पीरियड में इन्होंने सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट्स चलाए हैं, यानी कि वो जो मूवमेंट चलाए वो बाद में जाके सक्सेसफुल हुए. जिस चीज के खिलाफ उन्होंने चलाया उसको फिर बंद किया गया था या उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे, तो वो सक्सेसफुली कैसे हुए हैं वो इसके बारे में हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे. In 1917, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. 1917 में पहला हुआ है चंपारण बिहार के अंदर. वहाँ पे जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था, जो दबाया जा रहा था प्लांटेशन सिस्टम के तहत, उसके लिए किया गया था ये. देन इन 1917 he organized a सत्याग्रह to support the peasants of the खेड़ा district of गुजरात. फिर 1917 में ही दूसरा सत्याग्रह जो है वो चलाया गया है गुजरात के अंदर, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के था. वहां पे भी इन्होंने पीजेंट्स के हित में, यानी कि जो गरीब किसान होते हैं उनके हित में ही ये किया था. Affected by a crop failure and a plague epidemic, the peasants of Khera could not pay the revenue and were demanding that revenue collection be relaxed. अब यहाँ पे जो गुजरात के अंदर किया गया था सत्याग्रह, वो किस लिए था? वहां पर पहली बात तो फसल खराब हो गई थी और वहां पर महामारी भी फैल रही थी, प्लेग एपिडेमिक. ठीक है, और उसके तहत जब इनकी फसल ही नहीं हुई है तो ये रेवेन्यू कैसे पे करेंगे? तो उस चीज के हिसाब से जो वहाँ के पीजेंट्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि भाई रेवेन्यू कलेक्शन जो हो रहा है उसके अंदर हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दो, कि पहले तो हमारे यहाँ पे फसल नहीं हुई है अच्छी और दूसरी यहाँ पे महामारी फैल चुकी है. तो ये उनका दूसरा वाला था. इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग कॉटन मिल वर्कर्स. और तीसरा उनका जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वो है 1918 के अंदर महात्मा गांधी अहमदाबाद गए थे, ये भी गुजरात में ही है, और वहां पे उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था उन लोगों के बीच में जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनके लिए चलाया गया था. तो बेसिकली आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है कि कहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. बेसिकली 3 जगहों के एग्जाम्पल दे रखे हैं, वो आपने समझने हैं. इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग भी पूछ सकते हैं. No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. No, ma'am. Okay, then we have the Rowlatt Act 1.2. इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा.
इसके अंदर काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वहां पर ये चलाया गया था 1919 में, और सत्याग्रह नेशन वाइड हुआ था, यानी पूरे देश में हुआ था। और ये किसके अगेंस्ट में था? जो ये रोलैट एक्ट था 1919 में, इसके अगेंस्ट था। अब ये क्या था वो अभी हम आगे जाके इसी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये रोलैट एक्ट जो लगाया गया था, ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, जो ये हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल लगा हुआ था, उनके द्वारा लाया गया था। और इसका एक मात्र तरीका ये था कि जितने भी इंडियन मेंबर्स हैं जो इनके ऑपोजिशन में आकर के काम कर रहे हैं, ठीक है, जो इनको जितनी भी इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही हैं, या जितने भी लोग इनके ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपने सत्याग्रह मूवमेंट चला रहे हैं जिस तरीके से, या नॉन वायलेंट तरीके से काम कर रहे हैं, उस सारी ही चीजों को लेकर के इन्होंने कंट्रोल करने के लिए एक तरीके से रोलैट एक्ट पास किया था। इसके अंदर इन्होंने काफी ज्यादा अट्रोसिटीज करी थी, यानी काफी हार्श बिहेवियर किया था लोगों के साथ में। जब लोग बाग इसके खिलाफ में स्ट्राइक पे चले गए थे, रेलवे वर्कशॉप्स और शॉप्स जो है वो बंद हो गई थी, तो इन लोगों को दबाने के लिए ये एक्ट पास हुआ। और इसमें लोकल लीडर्स जो थे उनको उठाया गया, उनको जेल में डाला गया। जितनी भी एक्टिविटीज वो कोशिश कर रहे थे इनके खिलाफ करने की, उन सबका दबाने की कोशिश की गई, और काफी खराब तरीके से की गई थी। इवन दो दे वर डूइंग दैट प्रोटेस्ट विद दैट नॉन वायलेंस थिंग, कि हम हिंसा को दूर रखते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ में ये सब चीजें की गई थी। ठीक है। Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act 1919. अब जितने ये पहले के जो भी इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे वो सक्सेसफुल हुए थे, तो गांधी जी को लगा कि अब जो है नेशन वाइड एक सत्याग्रह शुरू करना चाहिए रोलैट एक्ट के खिलाफ 1919 में। This act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of Indian members. अब ये जल्दीबाजी में पास किया गया था एक्ट, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, और दिख रहा था उनको कि इंडियन मेंबर्स जो हैं वो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ में यूनाइटेड तरीके से फिर भी इकट्ठे होकर के। It gave the government enormous powers to repress political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. अब ये बेसिकली था क्या, इस एक्ट के तहत यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज पॉलिटिकल राजनीतिक एक्टिविटीज चल रही थी उनको दबाने के लिए था, और उसमें ये पॉलिटिकल प्रिजनर यानी कि जितने भी राजनेता इस चीज को कर रहे हैं उनको उठा करके प्रिजन में डाल सकते थे बिना किसी ट्रायल के, और वो भी 2 सालों के लिए ये उनको प्रिजन में डाल सकते थे इस एक्ट के तहत। यानी कि वैसे क्या होता है कि आपको मौका दिया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है और फिर क्यों आपको डाला जा रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, बिना किसी चीज के, बिना अलाउ के, बिना ट्रायल के कि आपने गलती करी है नहीं, आप गिल्टी हैं भी या नहीं, उसके बिना ही आपको उठा करके जेल में डाल रहे थे, और वो भी 2 साल के लिए। ये था इस एक्ट के तहत, और इसीलिए इसको जल्दीबाजी में पास किया था किसने? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। महात्मा गांधी वांटेड non-violent civil disobedience against such unjust laws which would start with a हड़ताल on 6th April. अब महात्मा गांधी जो थे वो एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस तरीके से काम करना चाह रहे थे। इस तरह के जो कानून बनाए जा रहे थे जो बिल्कुल भी न्याय प्रिय नहीं थे, ठीक है, बिल्कुल अनजस्ट थे, उनके खिलाफ ये चीज करना चाह रहे थे, और इसीलिए इन्होंने ये प्रपोज किया था कि एक हड़ताल वो करेंगे 6 अप्रैल को। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने एक नेशन वाइड सत्याग्रह जो है वो अनाउंस किया है, ठीक है, शुरू करने का बोला है, और वो रोलैट एक्ट के खिलाफ है जो 1919 में ही पास किया गया था, जल्दीबाजी में किया था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने किया था, और उसके अंदर ये था कि वो बिना किसी ट्रायल के लोगों को उठा करके जेल में डाल रहे थे, वो भी 2 साल के लिए। तो इस चीज के लिए इन्होंने हड़ताल ऑर्गेनाइज करी थी गांधी जी ने कि इस तरह के जो कानून है उनके खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ेगा जो बिल्कुल भी सही नहीं है, और ये हड़ताल होनी थी 6 अप्रैल को। इज इट क्लियर दिस पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द रोलैट एक्ट? Yes, ma'am. Yes. ओके। अब इस हड़ताल में रैलीज जो थी वो ऑर्गेनाइज कराई गई थी अलग अलग सिटीज जो है वहां पर, क्योंकि ये एक नेशन वाइड
नेशन वाइड इन्होंने करना था, तो ऑब्वियसली बात है कि अलग अलग सिटीज में ये लोग करेंगे ये चीजें। लोग बाग जो है वो स्ट्राइक पे चले गए थे, हड़ताल पे चले गए थे, रेलवे वर्कशॉप्स बंद हो गई थी, शॉप्स जो है वो बंद हो गई थी। यूजुअली यही होता है जब भी कोई स्ट्राइक होती है तो शहर जो है उसकी चीजें जो है वो बंद करा दी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सब हुआ है। अब क्या हुआ, जब सारी चीजें बंद हो गई, ठीक है, अब ये एकदम से एक सडन राइज हुआ एकदम से यहाँ पे इन चीजों का। तो यहाँ पे लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो थी वो एकदम बंद हो गई, रेलवेज बंद हो गई, टेलीग्राफ बंद हो गए, सब चीजें जो है वो डिस्टर्ब्ड हो गई, ठीक है। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो था उनको डिसाइड करना पड़ा कि भाई अब ये जो जितने भी ये क्रांतिकारी और ये नेशनलिस्ट हो रहे हैं इनको दबाना पड़ेगा। दे नीड टू बी क्लैम्प डाउन, यानी कि इनको अब शट डाउन करना ही पड़ेगा, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, लोकल लीडर्स जो थे उनको उठाया, बेसिकली अमृतसर जो है वहां पे जितने लोकल लीडर्स थे वहां पे उनको उठाया। महात्मा गांधी जो है उनको एंटर ही नहीं करने दिया जा रहा था दिल्ली में, उनको वहां पे बैन कर दिया गया। तो ये जो चीज 6 अप्रैल को होनी थी, अब 10 अप्रैल आते आते कंडीशन इस तरह की हो गई थी, ये यहाँ पे अमृतसर में भी लोग बाग जो है वो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था और कुछ भी वायलेंटली नहीं हो रहा था। तब भी वहां पर एक नई चीज देखने को मिलेगी जो कि इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा मैसेकेयर है, यानी कि सबसे मास किलिंग जो है वो बहुत ज्यादा हुई थी इस जगह पे। तो 10 अप्रैल को पुलिस जो थी अमृतसर की उन्होंने फायर करना शुरू करा इस प्रोसेशन पे, ठीक है। और उसका अंजाम ये हुआ था कि वहां पे मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज कर दिया गया था। जनरल डायर जो है वो कमांड में आ गए थे, ठीक है। जनरल डायर ये जो नाम है ये आपको काफी समझना है, अच्छे से याद रखना है कि किसकी वजह से हुआ था। एक मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था और उसके कमांडर कौन थे, एक तरीके से जनरल डायर ने ले लिया था। 13 अप्रैल को यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा रूप देखने को मिलेगा। जलियांवाला बाग इंसिडेंट होगा, जो जलियांवाला बाग मैसेकर है वो होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में लोग बाग इकट्ठे होते हैं, एक जलियांवाला बाग जो जगह है ग्राउंड वहां पर, और वो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट की जो ये नई मेजर्स आए हैं उनके खिलाफ। अब उसके साथ साथ वहां पे कई लोग बैसाखी फेयर जो है वो भी अटेंड करने आए थे, बैसाखी का मेला था वो भी अटेंड करने आए हुए थे। सिटी से बाहर के लोग भी आए हुए थे, कई सारे विलेजर्स, उनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ क्या है, कि वो इम्पोज कर दिया गया है या नहीं कर दिया गया है। तो डायर जो है वो एंटर करता है इस एरिया में और सारे जो एग्जिट पॉइंट्स है जहां से भी निकला जा सकता है उनको वो ब्लॉक करवा देता है और ओपन फायर जो है वो क्राउड पे करवा देता है और कई 100 लोग जो है उसमें मारे जाते हैं। तो ये था जलियांवाला बाग मैसेकर, जो बहुत ज्यादा एक खराब इंसिडेंट रहा है हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब इस चीज को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, then you'll be able to understand clearly. Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops and shops closed down. Rallies हुई कई सारी cities में, workers strike पे चले गए, रेलवे के workshops के हो या normal workshops के। Alarmed by the popular upsurge and the scare that lines of communication, such as the railways and the telegraph, would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. अब ये उनको दिख रहा था कि भाई यहाँ पे ये पॉपुलर अपसर्ज हो रहा है, यानी कि सडन राइज हो रहा है इस चीज का, जो ये सत्याग्रह चला रहे थे उसका। तो उस चीज से ये डर गए थे और लोग स्ट्राइक पे चले गए थे। डरे कौन थे, ये ब्रिटिशर्स जो थे वो डर गए थे, क्योंकि उनका लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन यानी उनका कम्युनिकेशन का जो जरिया था वो भी खराब हो गया था, एक तरीके से डिस्टर्ब हो गया था, भले वो रेलवेज हो या टेलीग्राफ हो। तब उन लोगों ने डिसाइड किया, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि नाउ वी हैव टू क्लैम डाउन द नेशनलिस्ट, हमें इनको बंद करना होगा, पकड़ के अंदर डालना ही होगा, इनको कंट्रोल करना होगा। Local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. Local leaders जो थे वहाँ के, उनको अमृतसर के जो local leaders थे उनको उठाया गया और महात्मा गांधी was barred, यानी कि he was banned from entering Delhi, उनको दिल्ली में एंटर करने से बैन कर दिया गया। On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attacks on banks, post office and railway station. 10 अप्रैल को अमृतसर की पुलिस को ऑर्डर दिए गए कि भाई आपने ये जो पीसफुल प्रोसेशन चल रहा है इस पे फायर करो। उससे क्या हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा अटैक होने लगे एकदम। जब कोई पीसफुली कर रहा है अपना प्रोटेस्ट और उस पर आप गोलियां चला दोगे तो ऑब्वियसली बात है वहां की जनता जो है वो भड़केगी। तो वही यहाँ पे भी हुआ, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, सब जगह पर अटैक होने लगे जो लोग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पुलिस ने
सो 10 अप्रैल को वहाँ अमृतसर की पुलिस ने ओपन फायर किया, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से अटैक्स जो है वो होने लगे। उसके बाद वहाँ पे मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज किया गया। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड द जनरल डायर टुक कमांड। जनरल डायर जो है वो कमांड ले लेते हैं वहाँ पे। On 13th April, the infamous जलियांवाला बाग इंसिडेंट took place। और 13 अप्रैल को वहाँ पे जलियांवाला बाग जो है वो होता है, इंसिडेंट जो हुआ है वो होता है, एज इन खराब उसमें। On that day, a large crowd gathered in the enclosed ground of Jallianwala Bagh. Some came to protest against the government's new repressive measures. अब उस दिन काफी ज्यादा लोग जो है इकट्ठे होते हैं एक ग्राउंड जो है जलियांवाला बाग वहां पर, और कुछ लोग जो हैं वो वहां पर आए होते हैं कि गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट में आए होते हैं प्रोटेस्ट करने के हिसाब से। अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। और कुछ लोग जो हैं वो बैसाखी के उससे आए होते हैं, बैसाखी का मेला जो है उसे अटेंड करने आए होते हैं। Being from outside the city, many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. और काफी ज्यादा लोग जो है बाहर की से आए होते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पे मार्शल लॉ जो है वो इम्पोज कर दिया गया है। Dyer entered the area, blocked the exit points and opened fire on the ground, killing hundreds. डायर जो है वो एंटर करता है उस एरिया में और फिर उसके बाद में वहां पर काफी सारे लोग जो हैं उन पर वो फायर करवा देता है, ओपन फायर, और कई 100 लोग मारे जाते हैं। His object, as he declared later, was to produce a moral effect, to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror and awe. अब बेसिकली उसने अपना ये जो ये मास किलिंग की है उसका वो क्या ऑब्जेक्ट बता रहा है कि मेरा क्या एम था ये करने का। वो बेसिकली ये था कि यहाँ पर मैं एक मॉरल इफेक्ट देना चाहता था लोगों को, सत्याग्रही जो है उनके मन में डर पैदा करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये चीज करवाई है। समझ में आया इस पैराग्राफ में? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. As the news of the Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns. There were strikes, clashes with the police and attacks on government buildings. अब जैसे जैसे ये जलियांवाला बाग की खबर फैली वहां तो इसके विरोध में कई भीड़ जो है वो गलियों में उतरी आई। अलग अलग नॉर्थ इंडियन टाउन्स के अंदर वो लोग स्ट्राइक पे जाने लगे, पुलिस से भिड़ने लगे और अटैक करने लगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर। Government responded with a brutal repression seeking to humiliate and terrorize people. Satyagrahis were forced to rub their noses on the ground, crawl on the streets, and do salam to all the sahibs. People were flogged, and villages around Gujranwala and Punjab, now in Pakistan, were bombed. Seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. अब क्या हुआ? जब इस तरह की जलियांवाला बाग की खबर फैली तो बाकी देश में के अंदर नॉर्थ इंडियन जो टाउन्स थे वहां के अंदर ही काफी ज्यादा दिक्कतें होने लगी, कई ज्यादा स्ट्राइक्स होने लगी, लोग बाग भिड़ने लगे पुलिस से और अटैक करने लगे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। अब गवर्नमेंट ने इसके तहत क्या किया, उसका रिएक्शन उनका ऐसा था कि वो ब्रूटल रिप्रेशन यानी कि अब क्रूअल तरीके से उनको दबाने लगे और ह्यूमिलिएट करने लगे, लोगों को डराने धमकाने लगे। सत्याग्रही जो है उनको बोला गया कि तुम नाक जमीन पर रगड़ो, ठीक है, और जो गलियां हैं उनके अंदर तुम रैंक करके चलो, सलाम करो जितने भी साहिब लोग आ रहे हैं यहाँ से। लोगों को पीपल वर फ्लॉग्ड इन विलेजेस, यानी लोगों को जो है मारा जाता था रॉड से। और विलेजेस जैसे कि गुंजरवाला पंजाब के अंदर जो अब पाकिस्तान के अंदर है वहां पे भी ये चीजें हो रही थी, वहां पे बॉम्बिंग हुई, ठीक है। इस तरह की वॉयलेंस जब फैलने लगी, इस तरह की जब हिंसा फैल रही थी तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इस मूवमेंट को वहीं रोक दिया, कॉल्ड ऑफ, यानी कि वहीं रोक दिया कि दिस इज नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, कि ये सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, हमें तो ये सारी चीजें नॉन वायलेंट तरीके से करनी थी, तो ये गलत हो रहा है। तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे ये मूवमेंट जो सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था वो रोक दिया गया। देयर इज अ पिक्चर, फिगर 3, जनरल डायर्स क्रॉलिंग ऑर्डर्स बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्रिटिश सोल्जर्स, अमृतसर पंजाब 1919। जनरल डायर का जो क्रॉलिंग ऑर्डर दिया गया था कि भाई इनको गली में रिंगवा के चलाना है, ठीक है, वो आप उस देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनके ब्रिटिश सोल्जर्स हैं वो ये इस तरह की चीज को अंजाम दे रहे हैं। देयर इज अ पर्सन जो नीचे जमीन पे बैठा हुआ है। Is it clear, this paragraph?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We'll continue this topic in our tomorrow's class. Till then, you have to study the whole chapter, whichever we have studied now till now, and then we'll sort out all of your problems in tomorrow's class. Okay, students, have a nice day ahead. God bless you all.